हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें हमने आपको कूलाम का नियम पढ़ाया था। तो इसी विषय पर आगे बढ़ते हुए आज हमने पढ़ना है रेखीय आवेश घनत्व। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, हमने रेखीय आवेश घनत्व लिखा है और आवेश पृष्ठ घनत्व लिखा है और आयतन पृष्ठ घनत्व हमने लिखा है। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे होंगे कि प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, हमने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित होता है, अगर वो आवेश लंबाई के रूप में उपस्थित होगा, जैसे कि आप बोर्ड पर चित्र देख रहे होंगे, यहां पर एक ये तार मान सकते हैं आप, कोई लंबा सीधा चालक तार मान सकते हैं और इस पर धनात्मक आवेश उपस्थित है। तो अगर कहीं पर किसी चालक पर धनात्मक आवेश एक लंबाई के रूप में उपस्थित होगा तो वहां पर रेखीय आवेश घनत्व उत्पन्न होगा। जैसे कि आप नाम से भी याद कर सकते हैं, रेखीय आवेश घनत्व किसी रेखा में उपस्थित घनत्व, किसी रेखा पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, प्रति एकांक लंबाई, मतलब जैसे चालक तार है, इसकी प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की जितनी भी मात्रा होगी उसे हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व, और इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यदि चालक की लंबाई एल मीटर हो तो रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा? लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होगा। बच्चों, इसकी टोटल लंबाई हमारी एल है। कितनी है? एल। जैसे कि आप देख रहे होंगे फॉर्मूले में, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। और प्रति एकांक लंबाई मतलब क्या? एक एकांक का मतलब क्या होता है कि 1 मीटर हो या 1 सेंटीमीटर हो। तो अगर इसकी टोटल लंबाई मान लीजिए आप 5 मीटर है और एक मीटर में उपस्थित आवेश की मात्रा इसकी 5 कूलाम है, तो अगर हमने इसकी टोटल लंबाई 10 मीटर मानी है, इस तार की टोटल लंबाई 10 मीटर है और 1 मीटर में उपस्थित आवेश की मात्रा 5 कूलाम है, तो बच्चों इस एल लंबाई पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा होगी, 10 मीटर लंबाई पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होगी बच्चों, वो 50 कूलाम हो जाएगी। तो एकांक का मतलब यह है कि 1 मीटर हो या 1 सेंटीमीटर हो, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यदि चालक की लंबाई एल मीटर हो तो रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा? लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। बच्चों, जितने भी हम आगे डेरिवेशन करेंगे, जैसे चैप्टर नंबर 2 है गॉस कीपर में, उसमें भी हम बहुत से डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम तार का प्रयोग करेंगे और उस तार पर धनात्मक आवेश उपस्थित होगा, तो वहां पर हम लैम्डा का यूज करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप दूसरी डेफिनेशन में देख रहे हैं, आवेश पृष्ठ घनत्व है। तो आवेश पृष्ठ घनत्व देखो बच्चों, आप इसके नाम से भी याद कर सकते हैं, आवेश पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ पर उपस्थित आवेश घनत्व को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश पृष्ठ घनत्व हम कहते हैं। बच्चों, जैसा कि आप परिभाषा में देखिए, डेफिनेशन में देखेंगे, प्रति एकांक अक्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा, बच्चों जो छोटा सिग्मा भी बोलते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यदि चालक का अक्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है तो आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए हो जाएगा। और इसका मात्रक कितना होगा बच्चों? कूलाम। आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है और अक्षेत्रफल को हम ए से डिनोट करते हैं, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों, जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, आवेश पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ, एक पृष्ठ मतलब कोई चादर हो सकती है, कोई भी पृष्ठ हो सकता है, धातु का कोई भी पृष्ठ हो सकता है। अगर उस धातु के पृष्ठ पर आवेश फैला होगा, एक चादर पर आवेश अगर फैला होगा, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, एक ये प्लेट है, कोई आवेशित चादर है, इस पर आवेश फैला है, मतलब आवेश लंबाई और चौड़ाई में अगर फैला होगा तो तब आवेश पृष्ठ घनत्व उत्पन्न होगा। तो आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ए क्या है बच्चों? ए इस प्लेट का या इस चादर का अक्षेत्रफल है ए, और इस ए अक्षेत्रफल टोटल आवेश है क्यू जो इस पर उपस्थित है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा। तो यहां पर बच्चों क्या उत्पन्न होगा? सिग्मा की वैल्यू यहां पर हम उत्पन्न करेंगे, क्यू सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। मतलब क्या? एकांक अक्षेत्रफल। बच्चों, इस वर्ड को आप याद रखेंगे, जैसे पिछले डेफिनेशन में आपने देखा है,
एकांक लंबाई, यहां पर लंबाई में उपस्थित होगा आवेश और यहां पर अक्षीय क्षेत्रफल मतलब किसी भी चादर में आवेश उपस्थित होगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। बच्चों इसका क्या मतलब हुआ, एकांक अक्षीय क्षेत्रफल, एकांक अक्षीय क्षेत्रफल मतलब क्या, 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे बच्चों, सिग्मा कहेंगे, आवेश पृष्ठ घनत्व कहेंगे। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। तीसरी डेफिनेशन में आप देख रहे होंगे आयतन पृष्ठ घनत्व। बच्चों आप देखो डेफिनेशन के इसके वर्ड से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि आयतन पृष्ठ घनत्व, जब आवेश की जो वैल्यू होगी वो आयतन में फैली होगी। आयतन मतलब क्या, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। कोई हमारे पास ऐसा चालक होगा जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, तीनों विमाएं अगर होंगी तो उसमें रो उत्पन्न होगा। रो अर्थात आयतन पृष्ठ घनत्व उत्पन्न होगा। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे रो से डिनोट करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। यदि चालक का आयतन v मीटर की क्यूब है तो आयतन पृष्ठ घनत्व कितना होगा बच्चों, रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। v क्या है यहां पर बच्चों, v यहां पर आयतन है, किसका, इस चालक का। देख रहे होंगे आप बोर्ड पर, हमने एक घन बनाया है, घन में जितने भी पृष्ठ हैं सभी पृष्ठों पर हमने धनावेश दिया हुआ है, पृष्ठों के बाहर हमने आवेश दिया हुआ है, धनात्मक आवेश दिया है। तो इसका आयतन हम लेंगे क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो इसका आयतन v है और v आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी है बच्चों, q है, तो यहां पर रो उत्पन्न हो जाएगा। तो जब भी हम आयतन की बात करेंगे तो वहां पर रो होगा, आवेश की जो टोटल वैल्यू होगी, आवेश की जो मात्रा होगी, एकांक आयतन में जितना भी आवेश उपस्थित होगा उसकी वैल्यू को हम रो से डिनोट करेंगे, रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। और इसका मात्रक है बच्चों कूलाम प्रति घन मीटर। जैसा कि आप बच्चों चित्र में देख रहे होंगे, आपको याद कैसे रहना चाहिए, रेखीय आवेश घनत्व, रेखा में उपस्थित आवेश, आवेश पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ में उपस्थित आवेश, आयतन पृष्ठ घनत्व, आयतन में उपस्थित आवेश। तो बच्चों ये तीनों डेफिनेशन आपको याद होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आगे जितने भी डेरिवेशन करेंगे उन सभी डेरिवेशन में हम इन तीनों डेफिनेशन का प्रयोग करेंगे। बच्चों मुझे मालूम है कि आपकी समझ में आ गया होगा। आप एक बार वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे तो आपकी तीनों डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरह याद हो जाएंगी। तो बच्चों अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमारा अगला टॉपिक होगा। धन्यवाद।